भाई हमारे दिमाग के स्क्रू ढीले नहीं है कि हम जेंजी लोग इतने उखड़े उखड़े क्यों रहते हैं। तो आपको क्या आपत्ति है? बिगड़ गए आजकल के बच्चे तो। अंकल मैंने बोला कि आपको तो आपके बच्चों की क्लास तक याद नहीं रहती। बीबी हेट टॉन्ट्स, ठीक है? अभी से बड़े बनने का बहुत शौक है, इतना मेकअप थोप के कहाँ जाना है? Who are you to stop me? अपने सोफे पे फैल रही है, आपके ऊपर नहीं। मोटी थी कब? मैं थी ही नहीं। घर में कुछ खाने को नहीं देते। हाँ नहीं देते। हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल, हियर आई एम कुहू। और आज हम बात करने वाले एक बहुत ही गंभीर टॉपिक के ऊपर जिससे केवल हम ही नहीं पूरी दुनिया परेशान है और कुछ 10 साल से लगभग। तो कभी किसी ने सोचा है कि हम जेंजी लोग इतने उखड़े उखड़े क्यों रहते हैं और अपने ही रिलेटिव्स के नाम से मुंह क्यों फुला के बैठ जाते हैं कि अबे यार फिर से। भाई हमारे दिमाग के स्क्रू ढीले नहीं है, हमारे पास प्रॉपर रीजंस हैं और हम जान के हेट नहीं करना चाहते किसी पर। सारे रिलेटिव्स नहीं पर हाँ बहुत, ठीक है। सबकी प्रॉब्लम ये होती है कि एक तो प्राइवेसी, ये लोग नहीं समझते प्राइवेसी का मतलब कि और बेटा शादी कब कर रहे हो, एक बार पूछ लिया, ठीक है। फ्रेंड्स में भी चलता है कि हाँ और पता क्या चल रहा है तेरा। हर मीटिंग पे किसी को नहीं करनी हुई तो आपको क्या आपत्ति है? आपका जग संसार जीवन तो सब कुछ सुखी है ना आंटी, आपको क्या दिक्कत है? कोई करे ना करे, कोई लेट करे, कोई जल्दी कर ले, आपको क्या आपत्ति है? अगर आपको आपत्ति है तो आप सामने वाले को दिखा क्यों रहे हो? और चलो दिखा भी दी, और अगर सामने वाला थोड़ा कन्फ्रंट करके कुछ सामने से अपने लिए बोल दे 2 शब्द, आपके 200 शब्द सुनने के बाद सामने वाला आपको 2 शब्द बोल दे तो बिगड़ गए आजकल के बच्चे तो। अच्छा, और आजकल के बड़े सेकेंड इज कंपैरिजन कि अरे बेटा 4 बार ड्रॉप ले लिया अभी तक नीट नहीं निकला, तुम तो रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। आंटी मैंने बोला कि मैंने तो वो उस दिन ऐसे ही तारीफ कर दी थी, मुझे आपके हाथ का खाना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, पता नहीं आप और आपके घर वाले कैसे खाते हैं। अंकल मैंने बोला कि आपको तो आपके बच्चों की क्लास तक याद नहीं रहती, स्कूल भी भूल जाते हो आप तो, सेक्शन तो बहुत दूर की बात है। मैंने बोला कि आंटी आपके बेटा तो सिगरेट पीता हुआ पकड़ा जाता है बाहर, कर लो कंपेयर। थर्ड इज टॉन्ट्स। हमें टॉन्ट लेने का बिल्कुल शौक नहीं है, बिल्कुल भी हेट टॉन्ट्स, ठीक है? कि अरे ये क्या है, अभी से बड़े बनने का बहुत शौक है, इतना मेकअप थोप के कहाँ जाना है? बाद में बड़े होके अच्छे लगते हैं बेटा ये सारी चीज़ें। क्या मैंने बोला क्या आपको कि मुझे आपकी चूड़ियाँ नहीं पसंद, या आपने जो साड़ी पहनी है, कुर्ता पहना है, मेरे को नहीं अच्छा लग रहा, आपका बैग नहीं अच्छा लग रहा? बिकॉज दिस इज योर चॉइस ना, कि ये आपकी मर्जी होनी चाहिए। तो ऐसे ये मेरी मर्जी है और इसमें किसी का नुकसान नहीं हो रहा, तो हु आर यू टू स्टॉप मी? अ बिग नो। कि अरे बहुत फैलती जा रही है, अपने घर में फैल रही है, अपने सोफे पे फैल रही है, आपके ऊपर नहीं। बेटा बहुत पतली हो गई है। मैं मोटी थी कब? मैं थी ही नहीं। पतली तो मैं जब होंगी, मैं हूँ ही पतली शुरू से। घर में कुछ खाने को नहीं देते। हाँ नहीं देते, घर में बिल्कुल ना खाने की कमी हो गई है, इतनी मतलब मम्मी देती ही नहीं है कुछ खाने को। 10 दिन में 1 रोटी मिलती है, तभी तो ये हाल है। फोर्थ इज मेंटल हेल्थ। कि हमको ऐसा लगता है आपसे बात करके कि हम इंटरव्यू दे रहे हैं। माना है कि चलो इतना ज़्यादा हमारा रिलेशनशिप इतना फ्रैंक नहीं है तो ऑब्वियसली बात को एक्सटेंड करने के लिए कुछ तो बोलना होता है, तो इसको इतना नेगेटिवली लेने की ज़रूरत नहीं है। बट वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऊपर, ठीक है? हम उसका कुछ नहीं कर सकते। हमें ऐसा लगता है कि हमारा इंटरव्यू लिया जा रहा है, कि ऑफकोर्स हम आपसे ये नहीं पूछ सकते कि और घर में क्या चल रहा है अंकल, और ऑफिस में क्या चल रहा है, वो चीज़ पास हुई क्या, उसका बिल पास हुआ क्या, बैंक का लोन पास हुआ, ये सब हम आपसे नहीं पूछ सकते। आंटी आपने क्या बनाया घर में, वो सब्जी तो हाँ उसमें बहुत कीड़े निकल, ये भी कन्वर्सेशन सही नहीं जा रही है। हमें ऐसा लगता है कि हम आपको इंटरव्यू दे रहे हैं कि बेटा कौन सी क्लास में, और मैंने पिछले महीने बताया था कि मैं कौन सी क्लास में हूँ, अच्छा कौन सा ट्यूशन है, कितने लगा रखे हैं, वो भी मैंने तभी बता दिया था पिछले महीने। मतलब वही जो इंटरव्यू ऐसा लगता है कि फिक्स है कि अच्छा अब क्या करना है, आगे क्या है, पीछे क्या था, वो मतलब क्वेश्चन एंड आंसर, मतलब ऐसा लगता है कि हम वाइवा देने जा रहे हैं, तो वो हमें बहुत
हैप्पी फीलिंग नहीं देता है, वो नहीं देता तो नहीं देता, बात खत्म। 5th इज आजकल के बच्चे। व्हाट इज आजकल के बच्चे? आजकल के ये बच्चे, अगर 30 साल पहले पैदा हुए होते तो हम पुराने हो जाते, अभी पैदा हुए हैं तो आजकल के ही रहेंगे ना। इसमें कौन सी नई बात है? इसमें ऐसे बोलने वाली क्या बात है? अरे आजकल के, क्या आजकल के, क्या आजकल के, क्या आजकल के? आजकल के ही हैं, बस आज और कल पैदा नहीं हुए हैं, इतनी सी बात है। कि हमारे ज़माने में तो ये होता था आजकल के बच्चे। अरे तो आपके ज़माने में वो चीज़ थी ही नहीं, जो चीज़ होगी वही होगा ना। ये तो कॉमन सेंस है भाई, हर चीज़ में क्या ऐसे दिखा दो कि अरे हम तो कुछ नहीं है, हम तो कुछ नहीं है, जो थे आप ही थे, माना आप थे, हम आपको डिग्रेड नहीं कर रहे हैं, पर हम कुछ भी नहीं है, हम भी कुछ हैं, ठीक है। 6th इज टोकना। हर चीज़ में टोका टाकी नहीं पसंद। हम आपकी वो जनरेशन नहीं है कि अरे हमने सह लिया, नहीं, सहन लिया। सहन कर लेना क्या होता है? क्या सह लिया? क्यों सहना है? किससे सहना है? इंसानों को इंसान से ही सहना है। क्यों? क्वेश्चन मार्क। क्यों? बड़े हैं, छोटे हैं, पतले हैं, मोटे हैं, लंबे हैं, छोटे, क्यों? और आप हर चीज में हमको टोकते रहो कि अरे खाना ऐसे नहीं खाते, अरे चप्पल ऐसे नहीं रखते, अरे चेयर ऐसे नहीं रखते, अरे चादर ऐसे नहीं बिछाते, अरे पानी ऐसे नहीं पीते, अरे बाल ऐसे नहीं धोते, अरे ये क्या कर रही है, अरे कहाँ जा रही है, अरे पीछे तो मुड़, अरे आगे देख के चल, अरे ऊपर भी तो देख लिया कर। दिस इज एग्जॉस्टिंग। प्लीज चुप कर जाओ, चुप। आई विश मैं ये चेहरे के सामने बोल पाती। चुप कर जाओ प्लीज। और एक और चीज कि अरे ये मैंने पहले भी बोली है कि अरे ये तो गोदी में बैठ जाएगी, गोदी में बैठ जाएगा। क्यों? बच्चों को क्यों गोदी में बिठाना है यार? प्लीज एक जगह रखो। और उसके घर वाले उसके लिए रख भी रहे हैं तो यू लाइक नो कि नहीं इतनी जगह नहीं है हमारे पास, तो जगह बनाओ ना यार। क्या दिक्कत है जगह बनाने में? गोदी में बैठ जा क्या होता है यार? तुम बैठ के देख लो गोदी में, मुझे नहीं पता, मुझे बहस ही नहीं करनी इस टॉपिक पे। तुम बैठ के देख लो गोदी में। हमें गुस्सा आ जाता है कोई हमसे ही बोलता है तो, गुस्सा मतलब मुझे तो आ जाता है। नेक्स्ट इज 7th। हाँ, तो यू हेट एक्सप्रेसिंग इमोशंस। कि अगर बच्चा अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर रहा है कि अरे मुझे बुरा लगा या ये हुआ या फिर उसको गुस्सा आ रहा है, तो ये लाइक नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते, ऐसे थोड़ी होता है, बड़े तो ऐसे कुछ कर ही देते हैं, ये नहीं होता, वो नहीं होता। क्यों? सुनो तो सही उसकी बात। हमेशा बड़े सही नहीं होते, हमेशा बोल रही हूँ मैं, ठीक है? आपको चढ़ना नहीं। सुनो तो क्यों गुस्सा आ रहा है, क्यों दुखी है, क्यों रोना आ रहा है, बस चुप कराने में लगे हुए हो। चुप करा दो बच्चे को, हो जाएगा बच्चा चुप। जब बच्चा चुप हो जाता है तो हमसे बोलना बंद कर देता है, फिर भी वो बुरा बन जाता है कि अरे ये तो हमसे बोलती नहीं है, बहुत एटीट्यूड नहीं है, तुमने खुद ने चुप कराया था उसको, ठीक है? याद करो तुमने खुद ने चुप कराया था। कहने का मतलब ओवरऑल इतना सा है कि हमें ये कुछ चीज़ों में एडजस्टमेंट करना नहीं पसंद। बाकी वी पर्सनली डोंट हेट एनीवन, क्योंकि हम लोगों को तो सबसे ज़्यादा पीस ऑफ माइंड चाहिए होता है, हम जो हर जगह घूम कर ढूंढते रहते हैं। तो वी आर ऑल्सो फन लविंग किड्स और वी डोंट हेट ईच अदर और एनीवन, बट वी जस्ट वांट सम पीस एंड डोंट वांट टू एडजस्ट एनी मोर, एंड स्पेशली द traumatic experiences every generation had in their life, वो तो हम बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते कि उन्होंने की तो हम भी क्यों करें भाई? क्यों? That's why we need that क्यों। हमें उस क्यों का आंसर चाहिए होता है, दैट्स इट। हम बस ये होता है नहीं मानते, हम इसमें बिलीव ही नहीं करते और इसी से कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए हम बुरे बन जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द जेलरीज, प्लीज बाय, ओके? डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड don't spread hate, and okay, bye.